शादी ब्याह जब फिक्स करने जाते हैं तो लड़का पढ़ा लिखा हो कि ना हो, निकम्मा हो, खाली पता चल जाए घर में एक पेट्रोल पंप है तो कहते हैं बहुत बड़ा सेट है, शादी कर लो। ये पेट्रोल पंप वालों का हाल है। आई एम रियली सरप्राइज। कांग्रेस को तो सरकार ही चलाने नहीं आया यार। वो भी नदी नाले का उद्घाटन करती फिरती 75 साल में बहुत सारे दिखाने को हो जाते हैं। उद्घाटन पुराने प्रधानमंत्री उद्घाटन ही नहीं कर रहे थे यार। कितने नदी नाले दिखा दिए, लेकिन उद्घाटन तो कितने कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT। आपने एक बात कही तो मैं बोलना पड़ रहा, कोई प्रधानमंत्री कोई दिखता ही नहीं था वहां पे। बेवकूफ थे वो। 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे टिकी हुई है। करीब करीब 60 करोड़ जो युवा है इस देश के, 30 करोड़ बेकार है। तो माँ बाप का जमीन बेच के पेट्रोल भर के जो घुमा रहे होंगे, बाकी घर से भी निकलने नहीं आते, नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया। तो पेट्रोल डीजल बढ़ाया कौन? पंप में 40 पंप बंद हो रहे हैं। कुछ पंप तो कंपनी का तेल बेच के खा गए, चल ही नहीं रहे हैं। इसके बाद भी गवर्नमेंट पंप निकाल रही है। ये कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप मत खोलना, चाय का दुकान शायद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुरकुरे बेच लेना। ये कुरकुरे कह रहे थे, मैं कुरकुरे ही बोलूंगा, चाय बोलूंगा तो बहुत को तकलीफ हो जाएगी फिर। दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। जब इस देश की जनता को रोड पे होना चाहिए था पेट्रोल डीजल के भाव के लिए, तो जनता नहीं लेकिन पेट्रोल पंप के जो डीलर्स हैं वो आज हमारे साथ जंतर मंतर पे खड़े हैं और भारत के हर राज्य से आए हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि ये जो पेट्रोल सेल कर रहे हैं या डीजल सेल कर रहे हैं, उसमें जो इनका मार्जिन है, इनको जो कमीशन मिलती है वो बहुत कम है। पाजी कहाँ से आए आप? सर हम पंजाब से आए हैं, मोगा से आए हैं। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि पेट्रोल पंप वाले हैं। आप लोगों को जब यहाँ पे देखा मैंने तो मैं खुद सरप्राइज हो गया। एक आम कंसेप्शन है, लोग शादी वगैरह भी फिक्स करने जाते हैं, घर में क्या क्या तो बोलता है पेट्रोल पंप है, कहते हैं फटाफट कर लो। इतना अमीर समझते हैं। आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकली। और पेट्रोल पंप वाले यहाँ आज आवाज लगा रहे हैं कि हमारा कमाई बढ़ाओ, हमें कमाई नहीं हो रही है। पेट्रोल 60 से 100 पहुंच गए और डीलर कह रहे हैं कमाई नहीं हो रही है। मतलब मैं चाहता हूँ जनता इस बात को समझे कि डीलर भी चिल्ला रहे हैं। बोलिए। सर इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले जो आप दिल्ली वाले हैं वो आप दिल्ली के पंप देख रहे हो। दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा पंप हो जिसको कमाई ना होती हो। हम आए हैं पैन इंडिया से, तो पैन इंडिया में जो छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, आप सभी डीलर को एक समान समझते हो। तो जो वो पैन इंडिया में है तो वो कई ऐसे पंप भी हैं जो 20,000 लीटर या 30,000 लीटर भी महीने का मुश्किल से बेच रहे हैं, क्योंकि पंप ही इतने हो गए हैं। जैसे हमारा मोगा है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, 156 पंप उसमें पहले हैं जो तीनों सरकारी कंपनियों के हैं, और न्यारा और रिलायंस के अलग हैं, और 61 पंप नई ऐड में और निकले हैं। तो हमारे सारे तकरीबन 200 पंप में से सिर्फ 10 पंप ऐसे हैं जो अपना सही से घर का खर्चा चला रहे हैं, बाकी सब लॉस में जा रहे हैं। आप 150 पंप बता रहे हैं। हाँ। और उसमें कह रहे हैं कि सिर्फ 10 पंप ऐसे हैं जो अपना घर का खर्चा चला रहे हैं। तो सर इसमें ये कोई झूठ नहीं है। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, आप किसी भी पंप का डाटा उठा लो और उसमें देख लो कि कितनी सेल निकल रही है। आदमी माइक पे तो झूठ बोल सकता है, लेकिन डाटा या फिगर तो झूठ नहीं ना बोल सकती। फिगर झूठ नहीं बोलेगी, ठीक है, निकल जाएगी। सरकार तो रोज ही नए पेट्रोल पंप निकाल रही है। लोग परेशान है पेट्रोल के रेट से कि जनता खाए कहाँ से, पेट्रोल कहाँ से बढ़ा है। मैं आई एम रियली सरप्राइज्ड। जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, पेट्रोल पंप वाला मतलब बहुत बड़ा सेठ आदमी। सर इस सेल के पास 3 पंप और निकले हैं नई ऐड में। विद दीज एग्जिस्टिंग सेल्स जो आपको बताई गई हैं, उसके आसपास 3 पंप्स निकले हैं नए विद 600 लीटर पेट्रोल। उसमें एक है ना, कंपनी देखती है कि ये पेट्रोल पंप 100 किलो बेच रहा है एक पंप, तो अगर 2 पंप और निकाल देंगे तो जो वॉल्यूम है वो तो 100 किलो ही रहेगा। लेकिन वो जो वॉल्यूम है, कोई 20 बेच लेगा, कोई 30 बेच लेगा, कोई 50। लेकिन इन्होंने अब 35 लाख रुपए पर पंप की सिक्योरिटी कर दी, तो उनके पास 70 लाख तो वो 2 पंपों को आ गया। ये बताओ ना, ये खेल है ना। दूसरी तरफ कंपनी दावा कर रही है सरकार की हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएंगे, CNG लाएंगे, तो फिर आप ही देख लो क्या खेल है ये। मतलब जैसा ये बता रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप चलाते हैं तो इन्फॉर्मेशन पक्का होगा इनके पास। आप लोग जो देख रहे हैं, आप दिल्ली के पंप देख रहे हैं। आप इंडिया पूरे भारत का भ्रमण करो और जो गांव में लगे हुए हैं, लिंक रोड्स पे पंप लगे हुए हैं, उनका हाल देखो। जो ये यहाँ पे धरना है, ये जो पीड़ित हैं वो 85% लोग कम सेल वाले हैं जो पीड़ित हैं।
हम बात जो कर रहे हैं 85% की कर रहे हैं, 15% की नहीं कर रहे। पेट्रोल डीजल पूरा सरकार चला रहा है, तो दिल्ली के खाली सेल से तो नहीं चल रहा होगा ना, और भी सेल होगा। आप ये कह सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन का सेल देखिए आप, सर नॉट ओनली दिल्ली। सर आप सारे इंडिया के 15% जो पेट्रोल पंप वाले मालिक हैं वो खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 85% बिल्कुल कोई लॉस में जा रहा है, कोई एट पार जा रहा है। हम बात 85% की कर रहे हैं। राइट, मैं आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जनता को पता चले कि पेट्रोल पंप वाले आज क्यों खड़े हैं रोड पे। सवाल सिर्फ वॉल्यूम का, मुझे जो समझ में आ रहा है जिसकी जितनी सेल है उसका गुजारा चल रहा है। मान लीजिए कोई 1 लाख लीटर बेच रहा है दिन का और कोई 500 लीटर बेच रहा है, तो कमाई में फर्क पड़ी ना। यही तो हमारा तो जो है जी, जो जीवन स्तर है जो कुरकुरे बेचने वाले से भी घटिया है, क्योंकि अगर वो 10 रुपए का पैकेट बेचता है तो उसे 2 रुपए बचते हैं, और हम 100 रुपए की चीज बेच के हमें 2 रुपए बच रहे हैं, और जो 2 रुपए हैं वो भी उसकी जेब में जा रहे हैं। I'll come to you. और वो 2 रुपए भी कुरकुरे वाले की जेब में जा रहे हैं। तो हम उस 2 रुपए में से बिजली का बिल दे रहे हैं, अकाउंटेंट की फीस दे रहे हैं, सेल्समैन की तनख्वाह दे रहे हैं, वेपोरेशन लॉसेस हम झेल रहे हैं। तो सारा कुछ हमारा उसी 2 रुपए से चल रहा है। तो मैं ये मान के चलूं कि जो रूरल एरियाज में, पंजाब तो चलो फिर भी थोड़ा सा हैपनिंग एरिया है, आपका खपत है, जो रूरल एरिया में पेट्रोल पंप के इतने सारे निकलते हैं, वहां की जनता ना लेवे, कुरकुरे का दुकान खोले तो बढ़िया। वो बढ़िया है, सच में बढ़िया है। अगर चाहे आप भी पंप के लिए अप्लाई करके देख लो, आपको भी 2 साल बाद आप भी इसी जंतर पर हमारे साथ होंगे। अच्छा, देखिए मैं एक चीज जरूर यहाँ कहना चाहूंगा, फिर से रिपीट करना चाहूंगा। मैंने देखा है कि मैं यूपी बिहार के परिवेश से बिलोंग करता हूँ। मैं इनको क्या बोला था शुरू में कि शादी ब्याह जब फिक्स करने जाते हैं तो लड़का पढ़ा लिखा हो कि ना हो, निकम्मा हो, खाली पता चल जाए घर में एक पेट्रोल पंप है तो कहते हैं बहुत बड़ा सेट है, शादी कर लो। ये पेट्रोल पंप वालों का हाल है। आई एम रियली सरप्राइज। ये कह रहे हैं कि कुरकुरे की दुकान कर लो लेकिन पेट्रोल पंप मत लगाना, खासकर रूरल एरिया में। आपने एक बहुत वाइटल पॉइंट लिखा है कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाइए। आम जनता ये डिमांड कर रही थी तो लोगों के समझ में आ रही थी कि चलो ये पॉलिटिकल डिमांड होगा या लोगों को कह दिया होगा। अब तो एज ए पेट्रोल पंप डीलर ही आप इसकी डिमांड कर रहे हैं, इससे कैसे फायदा होगा डीलर को भी? जब रेट सेम हो जाएगा हर जगह पे, तो ये है कि जो बॉर्डर पे पंप होते हैं, जैसे हमारे पंजाब में है, जो मोहाली में है, वहाँ पे रेट ज़्यादा है और चंडीगढ़ में कम है। जो बॉर्डर वाले पंप है उनकी सेल बिल्कुल ही खत्म होगी। जो इनका कहना है जीएसटी के अंदर में पेट्रोल डीजल होना चाहिए, उसकी सबसे वाइटल पॉइंट ये है कि अगर आप मान लीजिए राजस्थान और दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हैं, या राजस्थान या आप गुजरात के बॉर्डर पे उस साइड खड़े हैं, तो दोनों या तीनों स्टेट में रेट का फर्क होगा। अगर राजस्थान में रेट ज्यादा है 1 किलोमीटर के बाद, तो डेफिनेटली वो गाड़ियां जो राजस्थान में एंटर कर रही हैं वो दिल्ली में बॉर्डर पे ही पेट्रोल भरवा लेगी। या राजस्थान से कोई अगर गुजरात में एंटर कर रहा है तो वो राजस्थान में अगर सस्ता है तो राजस्थान में कराएगा, या राजस्थान में ना करा के वो गुजरात के बॉर्डर क्रॉस करके कराएगा ताकि सस्ता मिले। यानी कि इससे भी बहुत बड़ा वॉल्यूम कंजम्पशन का फर्क पड़ रहा है, स्पेशली क्योंकि डीजल का कंजम्पशन चलता है फ्रेट से, और फ्रेट बैकबोन होता है किसी भी देश का, ट्रांसपोर्टेशन आई मीन। जो भी नए पंप की ऐड आती है, कंपनी उसमें एक पोटेंशियल मेंशन करता है कि कंपनी के हिसाब से इस ऐड का ये पोटेंशियल है। मैं आपके साथ पंजाब का फिगर शेयर करता हूँ। आज की डेट में पंजाब में 3833 पंप्स हैं, जिसकी एवरेज 110 KL है। हाँ जी, 3833 पंप, हाँ जी, पंजाब में, जिसकी एवरेज सेल्स 110 KL है। और जो कंपनी ने 1625 नए पंप्स निकाले हैं, उनका पोटेंशियल कंपनी 150 KL बता रही है। इट इज अ शैम। ये मार्केटिंग है, सरकारी मार्केटिंग है, समझ से बड़े हैं। आरक्षण तो बाद में, पहले तो कह रहे वॉल्यूम ही नहीं है। मालूम तो यही, हमारे पास भी डेटा है सर। आपका कहाँ पे पंप है ये बताइए पहले। बनारस में है सर। कितना वॉल्यूम कितना है? हम तो 150 KL बेचते हैं, लेकिन अन्य जो पंप 150 KL बेचते हैं, ये 500 KL वाले, ये 100 KL वाले रो रहे हैं, 150 KL वाले नहीं रो। इधर देखिए सर, 60% पंप हम डेटा लिए हैं, 80 पंप में 40 पंप बंद हो रहे हैं। कुछ पंप तो कंपनी का तेल बेच के खा गए और चल ही नहीं रहे हैं, इसके बाद भी गवर्नमेंट पंप निकाल रही है। जब $15 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था तब भी 60 रुपए जनता खरीदी, $40 था तब भी, $100 हुए, $125 हुए, $140 हुए। जब $10 क्रूड ऑयल हुआ कोरोना के टाइम में, तब भी जनता 100 रुपए खरीद रहे थे।
तो जनता को राहत किससे मिल रही है? किसी चीज से नहीं। किसी से नहीं मिली, जनता को राहत नहीं मिली। आप ये देखें, पिछले मनमोहन सिंह के टाइम में भी, मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी क्रूड का रेट $150 पहुंचा था, लेकिन तेल के रेट इतने नहीं थे, तब भी नहीं थे। पीछे कोविड टैक्स लगा। अरे कांग्रेस को तो सरकार ही चलाने नहीं आया यार। वो भी नदी नाले का उद्घाटन करती फिरती 75 साल में बहुत सारे दिखाने को हो जाते हैं। उद्घाटन पुराने प्रधानमंत्री उद्घाटन ही नहीं कर रहे थे यार। कितने नदी नाले दिखा दिए, लेकिन उद्घाटन तो कितने कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT। आपने एक बात कही तो मैं बोलना पड़ रहा, कोई प्रधानमंत्री कोई दिखता ही नहीं था वहाँ पे, बेवकूफ थे वो। बिल्कुल, तभी तो ये लोग आए। लेकिन जनता कांग्रेस को तो बेकार थी, सोचो। चलाना नहीं आया यार, चलाना नहीं आया। जनता को तो सोचो, दिखाना नहीं है, चलाना नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कम से कम आप खाली दिखाने वाले आए, चलाने वाले हैं नहीं। चलाने वाले अभी भी नहीं है। सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप मत खोलना, चाय का दुकान शायद कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुरकुरे बेच रहे हैं। ये कुरकुरे कह रहे थे, मैं कुरकुरे ही बोलूंगा। चाय बोलूंगा तो बहुत को तकलीफ हो जाएगी फिर। तो कुरकुरे बेच रहे ना, कह रहे हैं पेट्रोल पंप मत खोलना। और आपको एक चीज सीरियस नोट पे समझनी पड़ेगी कि पेट्रोल पंप का पूरा खेल ही वॉल्यूम पे। आप अगर किसी भी हाईवे से भी गुजरेंगे आप, तो एक ही के अगल बगल 4 पेट्रोल पंप दिख जाएंगे आपको। वॉल्यूम आएगा कहां से? और वॉल्यूम तब आएगा ना जब पेट्रोल और डीजल 50 रुपए लीटर हो। 100 रुपए लीटर तेल है, 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे टिकी हुई है। करीब करीब 60 करोड़ जो युवा है इस देश के, 30 करोड़ बेकार है। तो माँ बाप का जमीन बेच के पेट्रोल भर के जो घुमा रहे होंगे, बाकी घर से भी निकलने नहीं आते, नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया। तो पेट्रोल डीजल बढ़ाया कौन? नमस्कार।